नमस्ते एवरीवन। आज हम हाउ टू प्रिपेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 हम आज देखेंगे और इसके अंदर जो टॉपिक कवर होगा वो है इस तरीके से GS2 हो जाएगा। ठीक है, GS2 के अंदर हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है देखेंगे क्या इसके सही रिसोर्सेज हैं, कौन से सही इसके टीचर हैं, किस तरीके से नोट्स इनका बनना चाहिए, क्या लेक्चर लेना सही है, क्या लेक्चर लेना सही नहीं है, बिगिनर्स के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हाउ टू प्रिपेयर सीरीज जो है ये बिगिनर फोकस्ड है। ठीक है, बिगिनर के ऊपर ये फोकस्ड है ये वाला सीरीज। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे अपने काम की बात पर आते हैं। ठीक है, आपको मेरे वीडियोस के अंदर ठीक है सुनने को बहुत बार मिलेगा, मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा। ठीक है, राइट बोलेंगे इसकी जगह, राइट। ठीक है ठीक, चलो आगे बढ़ो। GS2 के अंदर हम लोग देखेंगे इस तरीके से कि सब्जेक्ट क्या है। GS2 के अंदर हम लोगों को क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पहला हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग उसको छोटे में करते हैं इस बार। GS2 के अंदर सब्जेक्ट हम लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, आइए हम लोग सब्जेक्ट को नोट डाउन कर लेते हैं। एक हमारा पॉलिटी है, एक आपका इसके अंदर इंटरनली गवर्नेंस पार्ट हो गया। पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस, ये वाला पार्ट जो है मोस्टली आपका 70% जो है वो स्टैटिक होने वाला है ये। ठीक है, 30% ये करंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, करंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है ये टॉपिक। और ये वाला बेसिकली आपका करंट फोकस्ड होता है। पॉलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये कंप्लीट GS2 जो है इसके लिए मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ लंबे लेक्चर्स देखने के लिए, लेकिन मेरा काम यहाँ पर आपको गुमराह करना नहीं है। मैं ये बोल दूँ कि नहीं नहीं तुम खुद से पढ़ लो। देखो, GS2 में पॉलिटी इस सब्जेक्ट को हल्के मत लो। लक्ष्मीकांत पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना नहीं है ढंग से। ठीक है, उसके बहुत सारे थ्योरीज वगैरह होते हैं, किस तरीके से जो है तमाम चीज़ें काम करती है, वो अच्छे तरीके से एक टीचर से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे सब्जेक्ट में मैंने ये रिकमेंड किया कि आप लंबे वीडियोस के लिए ना जाएं। ठीक है, गवर्नेंस जैसे कि आपका है तो ये वाला पार्ट आप सीधा सिलेबस से नोट्स बनाते हैं इसका। इसके लिए आपको कोई वीडियोज लंबे लंबे देखने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक, सब टॉपिक, नैनो टॉपिक, ये मेरा जो 1 पेजर बनेगा उसमें आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। इसका तो आपको वहीं पे मैं करा दूंगा। गवर्नेंस के लिए आप लंबे वीडियोस ना देखें, अगर देखना हो तो देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उस तरीके की। अगर आपको लगे कि आपके पास समय थोड़ा सा कम है तो पॉलिटी वाला जो पार्ट है, लेकिन इसको मिस ना करें। IR को भी ढंग से पढ़ें और सोशल जस्टिस जो है वो आपका ईयरली मैगजीन से मोस्टली ये कवर हो जाता है। और ये एक तरीके से सोशल जस्टिस को देखें तो ये सोसाइटी का भी पार्ट है। ठीक है, ये सोसाइटी का भी पार्ट है आपका सोशल जस्टिस। एक दोनों का नोट्स एक जगह पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड वे में हम अगर इसको प्रिपेयर कर लें तो दोनों का नोट्स जो होता है एक जगह पर हम लोग रख सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे हम इसको रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि मैं जो बात कर रहा था कि खुद से पढ़ने में और एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने में क्या अंतर होता है। तो ये देखो यार, ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। बाकी सब्जेक्ट में मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ पढ़ने को, क्योंकि वहाँ वेटेज ज़्यादा नहीं होता और वो आसानी से आप कर लेते हो। लेकिन जो GS2 का जो क्वेश्चन है वो इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है,
इवॉल्व होता जा रहा है दिनों दिन। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा टीचर्स मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है, अगर आपको कोई अच्छा टीचर आपकी नज़र में हो तो आप, वो अलग बात है, वहाँ से आप कर सकते हो। एक आतिश माथुर मुझे क्रेडिबल लगते हैं, अच्छे टीचर हैं ये। एक एम पुरी सर का मैंने वीडियोस कभी देखा नहीं तो, लेकिन ये एड सारथी पे अभी पढ़ा रहे हैं शायद। डॉक्टर सिविन जहाँ पे टीचर हैं वहाँ पर ये एम पुरी पढ़ा रहे हैं इस वक्त। और मैंने जहाँ से पढ़ा है सरमद महराज, उस वक्त ये बाईजूस के अंदर थे। ये भी एक्सीलेंट टीचर है, इनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। इन दोनों से मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन लोग इनसे भी बहुत लोगों ने पढ़ा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। मैंने यहाँ पे पढ़ा है इनसे, बहुत ही अच्छा इन्होंने पढ़ाया। आज भी इनका नोट्स मुझे लगता है तो मुझे वो बहुत मतलब रेलेवेंट लगता है आज भी। खुद से अगर मैं ये चीज़ पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं खुद से मतलब मैंने पढ़ा था पॉलिटी, इसके पहले मैंने पॉलिटी पढ़ा था और मुझे लगता था कि मेरा सब कुछ सही जा रहा है, मैंने ये नोट्स बना लिए, मैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बना लेता था। लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाओ, लक्ष्मीकांत नोट्स मत बनाओ, खास करके मेंस के लिए नॉट रिकमेंडेड। प्रीलिम्स के लिए बना सकते हो, चीट टाइप बनाओ, ठीक है। एक छोटा सा लो, इसमें लो इस टाइप से, ठीक है। ऐसे टॉपिक डालो, एक एक वर्ड लिखो, एक एक वर्ड ऐसे करके डालो, वो आप प्रीलिम्स के टाइम रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी। तो लक्ष्मीकांत ऐसा है कि हम लोग 2-3 बार पढ़ते हैं, ये याद ही हो जाता है हम लोगों को जनरली, ठीक है। तो आपने बात किया, अपने टीचर का ही बात कर लिया यहाँ पे। तो ये सारे टीचर्स जो हैं ये बहुत ही क्रेडिबल हैं, इनको रेफर करना ही चाहिए आप, ठीक है। और प्रीलिम्स में आज भी लक्ष्मीकांत रेलेवेंट है, प्रीलिम्स में आज भी लक्ष्मीकांत रेलेवेंट है। और प्लस एक 11th या 12th की एनसीईआरटी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मोरालिटी, ये सब आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, ये सब थोड़ा सा मिसिंग है लक्ष्मीकांत में, थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मीकांत आप ढंग से पढ़ के जाओ। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन ठीक ठाक मतलब 80% आपके सही हिट होंगे, आज भी मुझे ऐसा फील होता है। अब हम लोग GS3 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने उस पर बात कर लिया, अब कुछ है नहीं विशेष उसके अंदर बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा तो रहा नहीं हूँ आपको कि पूरा आपको मॉड्यूल समझाऊँ, ठीक है। मेरा काम यहाँ पर है आपको भटकने ना देना, आपको सही टीचर के पास पहुँचा देना। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है यहाँ पे, ठीक है। GS3 के अंदर हम लोग सीधा, क्योंकि मुझे जो क्रेडिबल लगता है डॉक्टर सिविन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सिलेक्टेड ऑल्सो 297 रैंक थी इनकी 2022 के अंदर। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है ये टीचर। ये इनका जब साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का पहले ही दफ़ा जब कोर्स आया था, मैंने वो इनरोल किया था और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। आपको यकीन नहीं होगा, 2023 का मैंने प्रीलिम्स दिया है, मेरा एक ही अटेम्प्ट हुआ यूपीएससी के अंदर, ठीक है। ऑल्दो मेरा कवर क्लियर नहीं हुआ, बट मैं बहुत ही क्लोज था प्रीलिम्स कट ऑफ से। कुछ अपनी गलतियाँ थी, क्योंकि मैं पढ़ता लिखता नहीं था, उस पढ़ लिख कर मैं गया नहीं था, और उसके बाद 1-2 साल और मेरे ख़राब हुए हैं। लेकिन अगले साल 2026 से मैं अपने जो भी मेरे अटेम्प्ट्स हैं, मैं उसके प्रति सीरियस होकर मैं लगने की तैयारी में इस वक्त हूँ, और भगवान करेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। डॉक्टर सिविन से मेरा जो पहली बार इनकाउंटर हुआ था 2023 का, इनका जो एक कोर्स आया था साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट, आज भी बहुत फेमस है ये वाला कोर्स, हर साल ये रिलीज करते हैं इसको। बहुत कुछ इससे सीखने को मिला और हो जाएगी, क्योंकि ये कोर्सेज मैं आपको इसलिए लेने को कह रहा हूँ क्योंकि ये कोर्सेज के दाम कीमत जो है वो काफ़ी लो होती है, 3000 के। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के अंदर
लाखों में खर्च होता है स्टूडेंट्स को, मिनिमम 3 से 4 लाख लोग खर्च करते हैं यूपीएससी के कि कोचिंग पर सिर्फ। रहना तो रहना और खाना तो अलग बात है, 3-4 लाख लोग अमूमन उसको बर्बाद कर देते हैं इस एग्जाम की, जो कि नहीं। हाँ, 1,20,000 तक सारी आपकी तैयारी इसके अंदर कवर हो जानी चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, GS1 हमने डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में, GS2 हमने डिस्कस कर लिया, GS3 को किस तरीके से करना है। देखो एक बार आपको ये पढ़ना चाहिए, GS3 का मेंस और प्री वाला जो पार्ट है, इकोनॉमी, यस, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, एग्रीकल्चर है। देखो इकोनॉमी की टीचर से थोड़ी सी समझ ले लेना, बेसिक्स क्लियर रख लेना, ठीक। फिर इन्वायरमेंट में जो है डॉक्टर सिविन मैंने आपको बताया, इनका जब आप प्री वाला सेक्शन लोगे तो प्री वाले में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ढंग की समझ बन जाएगी। मेंस वाला भी आप ले ही लेना, ठीक है। मेंस मॉड्यूल करके आता है, आप इनके कोर्स पे जाओगे तो आपको वो विजिबल होगा, क्योंकि मैं खुद इनसे पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं और अच्छा लगता हो तो आप पढ़ो, मुझे ये बेस्ट लगता है क्योंकि बेवजह ये खींचते नहीं हैं, जितना रिलेवेंट होता है उतना हमें पढ़ाते हैं, ये एक अच्छी बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये तो आप, इसका तो मैंने बताया। ये साइंस एंड टेक का, इसका सीधा टॉपिक का नोट्स बनेंगे, कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का, टॉपिक के नोट्स बनेंगे। टीचर के लिए ये 1 2 3 चीज़ आप टीचर से पढ़ लेना, मैंने इसको पिंक में कर दिया है। इसकी ढंग की समझ रख लेना, इन्वायरमेंट, ठीक है। अगले वीडियोस के अंदर हम GS4 की पर बात करेंगे। आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं दूंगा इसके रिगार्डिंग। आपको कभी परेशानी नहीं होगी इसके बाद, ठीक है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे 50 बार म्यूट करना पड़ रहा है अपना माइक, क्योंकि मुझे बार बार खांसी आ रही है। और मैं जानता हूँ ये लेक्चर की थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा कहीं ना कहीं, बट जो भी कंटेंट था मैंने वो अब तक सही तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया है। आने वाले समय में हाउ टू प्रिपेयर सीरीज के अंदर GS4 की हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। और मैं एक और चीज़ मैंने रखा हुआ था, इसमें मुझे बात करनी थी आपसे। फिर एक मेरा लेक्चर नंबर 6 जो आएगा वो ऑप्शनल के ऊपर आएगा, ठीक है। ऑप्शनल मेरा फिलॉसफी है, मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल, बेहतरीन जो विषय है, इससे बेहतर विषय आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। या आपके दिमाग को रिवायर कर देगा ये सब, अगर आप उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, प्यार है मुझे इस सब्जेक्ट से। एथिक्स पर हम लोग बात करेंगे GS4 में, जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 6 ऑप्शनल, फिर आपका ये हाउ टू प्रिपेयर सीरीज खत्म होगा। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में थोड़ा सजेशन दे दें, ताकि मैं अपना वीडियोस का जो क्वालिटी है उसको और भी ज़्यादा एनरिच कर सकूं, ठीक है। ओके, तो मैं अपना वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको अगर कोई भी ऐसा फील हो कि कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ बताएं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।